हमारे सैकड़ों हजारों कोल्ड स्टोरेज स्वामी बहुत बड़े संकट में पड़ते हैं। आप कल्पना करिए कि इस प्रदेश में अगर आलू 70% आलू कोल्ड स्टोरेज में लोड हो चुका था और अमोनिया से ही कोल्ड स्टोरेज में ठंडक पैदा की जाती है, उसी से ही टेम्परेचर डाउन होता है और वो नहीं मिल रही। हम सब लोग बहुत जिद्दी थे क्या होगा। तमाम कोल्ड स्टोरेज मालिक अपने कोल्ड स्टोरेज को बंद करने की सोच रहे थे, आलू न लेने की बुनियादी अपनाना शुरू कर दिए। अगर ये ऐसा नहीं हो जाता तो हमारे प्रदेश के करोड़ों किसान हजारों टन आलू बर्बाद होता और ये एक साल ही नहीं, अगले साल हमारे पास बीज नहीं होता। अगले साल कैसी स्थिति भयावह स्थिति होती आप सब कल्पना कर सकते हैं। तो मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ अपने उद्यान मंत्री परम आदरणीय पवन सम्मानित दिनेश जी का, जिन्होंने इतनी जल्दी मतलब 24 घंटे में कोई आदेश आ जाए, ये संभव नहीं हुआ, आज तक नहीं देखा, किसी विभाग में नहीं देखा। और उद्यान विभाग के यशस्वी माननीय मंत्री जी ने जो करके दिखाया है, मैं उनको एसोसिएशन की तरफ से, उत्तर प्रदेश के सभी किसानों की तरफ से, मैं भी किसान हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, हृदय से उनको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अब मैं फर्रुखाबाद से आए हुए अपने किसान प्रतिनिधि भाई सिद्धार्थ पांडे जी को अनुरोध करता हूँ कि कृपया वो किसानों की तरफ से आए और आभार। धन्यवाद सर, आप सबको मैं माननीय धन्यवाद देता हूँ कि भारी संकट से देश की जनता को बचाए। धन्यवाद। धन्यवाद भाई सिद्धार्थ जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ एसोसिएशन की ओर से हमारी उपाध्यक्षा, जिनके नेतृत्व में हम एसोसिएशन ने पूरा ये लड़ाई कह सकते हैं एक तरह की, जो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा संकट था, जिनके नेतृत्व में हम सब निकले लगे और ये सफलता हासिल की। मैं अनुरोध करूंगा बहन तृप्ति सिंह जी से, कृपया वो माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी मंत्रियों को धन्यवाद दें। हाँ, एसोसिएशन की ओर से मैं अनुरोध करता हूँ कि सभी एसोसिएशन के सदस्य भैया अनुग्रह एसोसिएशन की ओर से बुके देकर के माननीय मंत्री जी का सम्मान। हालांकि ये औपचारिकता बहुत जल्दी तय हुआ है, इस वजह से हम लोग बहुत कम समय में कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने ये निर्णय एसोसिएशन ने ये निर्णय किया है जल्द ही एक बड़ा कार्यक्रम आप कुछ बोलो उसमें आमंत्रित करेंगे। हाँ ठीक है, ये बोल लेंगे। हाँ ठीक है। अब इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ बहन। आज आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री जी श्री JP नड्डा जी का, माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री जी श्री हरदीप पुरी जी का और आपके और हमारे बीच बैठे माननीय उद्यान मंत्री जी श्री दिनेश प्रताप सिंह जी का विनय की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश पोस्ट कोविड एसोसिएशन की तरफ से। इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो गंभीर संकट के बादल छाए हुए थे और सभी शिक्षा संचालक इतनी मानसिक परेशानी के दौर से गुजर रहे थे कि उनके यहाँ पे भंडारित जो आलू हो चुका था वह अमोनिया की कमी से टेम्परेचर मेंटेन न हो पाने के कारण उनके दिल और दिमाग काम नहीं कर रहे थे कि हम आलू को सुरक्षित कैसे रखेंगे। अभी इस समय प्रदेश में लगभग 2200 कोल्ड स्टोरेज के लगभग है, जिनकी भंडारण क्षमता लगभग 2 लाख मीट्रिक टन है। और अगर इतने बड़े संख्या में भंडारित आलू के उत्पाद की फसल अगर खराब होती है तो उसके गंभीर परिणाम होते हैं। इस बात का संज्ञान देते हुए माननीय मंत्री जी ने त्वरित कार्यवाही करी और आतोड़ करके अथक परिश्रम करके हम सबको अपने साथ लेकर के संगठित रूप में जा करके मंत्रियों, माननीय उर्वरक मंत्री थे और माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी से मुलाकात करके इसका त्वरित समाधान करवाया, जिसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। हम लोग ये बता नहीं सकते हैं कि इतनी बड़ी दुर्घटना आने से इतना बड़ा संकट कट गया है और किसी को ये कानून भारत में नहीं लग पाई कि इतनी बड़ी उपलब्धि हम लोग के लिए है। इसलिए हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं और
बस संक्षेप में यही बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी जल्दी सरकार ने हम लोग के लिए इतना बड़ा कदम उठाया और दुनिया की उपलब्धता करी। धन्यवाद। धन्यवाद महेंद्र जी। अब हम आपके मध्य में न आते हुए सीधे आदरणीय उद्यान मंत्री माननीय दिलीप सिंह से अनुरोध करते हैं। बंद माइक। एक बार पुनः राज्य के प्रतिष्ठित पत्रकार साथियों का अपने आमंत्रण पर पधारे आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शीतगृह संचालक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष तृप्ति सिंह जी, विजय भैया, अनुग्रह जी और हमारे किसान जो आलू उत्पादक किसान संघ के लोग हैं, सब यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत संकल्पों के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा राज्य के किसानों के हितों में, देश के जन जन के हितों में किस तरह से निर्णय लिए जा रहे हैं, ये मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता के लिए एक बड़ा अनुभव है। हम उद्यान मंत्री के रूप में राज्य के आलू किसानों की उपज बेहतर ढंग से विपणन और भंडारित हो सके, इसके प्रयास कर ही रहे थे। हम ये भी प्रयास कर रहे थे कि सरप्लस आलू हमारे राज्य के किसानों का आसपास के राज्यों में कैसे विपणन हो जाए, इसके भी प्रयास किए। इसी विषय पर हमने उड़ीसा की सरकार के साथ टाई अप किया और उन्होंने कहा हम 15 लाख मीट्रिक टन आलू उत्तर प्रदेश राज्य के किसानों का स्वयं खरीदेंगे। ऐसे हमारे एसीएस और अधिकारी दूसरे राज्यों में जाकर के आलू के विपणन की संभावना तलाश करके व्यवस्था कर ही रहे थे कि अचानक शीत गृहों में भंडारित आलू पर संकट आ गया। मैं मुरादाबाद में आलू के बेहतर विपणन के लिए गोष्ठी में संबोधित कर रहा था। उस समय शीतगृह संचालकों ने यह समस्या खड़ी की, इस समस्या को हमको बताया, अवगत कराया। मैंने राज्य स्तर पे उसके प्रयास किए कि कैसे इसका निदान हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो हमने भारत के यशस्वी उर्वरक एवं रसायन मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी से समय मांगा। चूंकि थोड़ा सा अमोनिया गैस विषय हमसे पृथक था, भले ही हमारे उद्यान विभाग से उसका ताल्लुक है, तो मैंने शीतगृह संचालकों और राज्य के किसान, प्रगतिशील किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल तैयार करके भारत सरकार के उर्वरक एवं रसायन मंत्री और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री जी से समय मांगा और उस प्रतिनिधि मंडल के साथ हम लोगों ने भेंट किया। हम लोगों के मन में, उस पूरे प्रतिनिधि मंडल के मन में भाव थे कि अगर एक सप्ताह अमोनिया शीतगृह संचालकों को नहीं मिली तो 1.5 लाख मीट्रिक टन भंडारित आलू उन शीतगृहों में सड़ने लग जाएगा। करोड़ों किसान प्रभावित होंगे, हजारों शीतगृह संचालक उससे प्रभावित होंगे। आलू इंडस्ट्री और आलू उत्पादन से जुड़े बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे। बड़ी चिंता थी, लेकिन धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के सारे जो सरकार संचालित हो रही भारत और राज्य में, इतने त्वरित गति से दोनों माननीय मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय हरदीप पुरी जी ने एक साथ ज्वाइंट मीटिंग की, समस्या को समझ करके, और 24 घंटे के भीतर इस आशय के निर्देश जारी कर दिए कि शीतगृह संचालकों को राज्य के किसानों के भंडारित आलू को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जितनी भी अमोनिया गैस की आवश्यकता हो, उर्वरक कंपनियां यथाशीघ्र शीतगृह संचालकों को उपलब्ध कराएं। इस प्रकार के आदेश जारी होते ही राज्य के किसानों में, राज्य के शीतगृह संचालकों में और हम जैसे राज्य के किसानों की सेवा में मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर पा रहे थे। खुशी की लहर दौड़ गई।
मन में भाव उत्पन्न हुए कि मुझे अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए, तो हम राज्य के करोड़ों किसान, हजारों शीतगृह संचालक और हमारी राज्य की सरकार अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देती है और इस नवरात्रि के पावन पर्व पर मां भगवती से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी सहित उर्वरक रसायन मंत्री जी और प्राकृतिक गैस मंत्री जी को मां भगवती इतनी शक्ति दे कि ऐसे ही निर्णय लेकर के राज्य और देश की सेवा करते रहें, जिससे हम श्रेष्ठ भारत के निर्माण में, श्रेष्ठ भारत के निर्माण का सपना साकार हो जाए। मैं शीतगृह संचालकों को भी धन्यवाद देता हूं। राज्य के किसानों की चिंता करके, खुद परिश्रम मेहनत करके शीतगृह एसोसिएशन की उपाध्यक्ष तृप्ति सिंह जी ने उत्तरोत्तर दिल्ली प्रवास करके यहां से लोगों को ले जा करके काम किया, प्रयास किए। इस समस्या के निदान के लिए मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। सभी किसानों को शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे अवसर से कितनी आसानी से हम उबर सकते हैं, यह मोदी जी की इच्छा शक्ति के बलबूते हम लोगों को हलवा। इसलिए पुनः भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मंत्री जी, ये गैस अमोनिया है, क्या ये आयातित गैस है, और अगर आयातित है तो कहाँ से आ रही थी और क्यों संकट खड़ा हुआ है? अब आप बहुत गहराई में जाना चाहेंगे। कोई ऐसा भारत का नागरिक नहीं है जो इसे महसूस न कर रहा हो। भारत के अलावा बहुत ऐसे देश हैं जो भी इसे महसूस कर रहे हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में गैस की आपूर्ति बाधित होने के भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का कोई कारण नहीं हो सकता। जो कारण है सुस्पष्ट है। दुनिया की परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। जहां से गैस आपूर्ति होती है वहां से थोड़ी बहुत असुविधा हुई है, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं भारत की सरकार को कि भारत के नागरिकों को कोई बहुत असुविधा नहीं हुई। उन्होंने चाहे वैश्विक स्तर पर इस समस्या के निराकरण का विषय रहा हो, चाहे स्थानीय स्तर पर, भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता को कोई असुविधा नहीं होने पाई। हम जानते हैं कि आलू एक अति शीघ्र खराब होने वाली उपज है। भंडारित आलू अगर 7 दिन अमोनिया गैस ना मिले तो सड़ना शुरू हो जाएगा। 7 दिन एक बहुत कम सीमा थी कि हम 7 दिन के भीतर हम कैसे अमोनिया पूरे राज्य के 2500 शीतगृहों है भारत सरकार ने। गैस आई कहाँ से? आपको यहाँ से मिली, घरेलू मिली या विदेश से मंगा के दी? देखिए, गैस जो है उर्वरक कंपनियां हमारी भारत की सरकार को जानकारी मिली। भंडारण और शीतगृह के संचालन में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। अमोनिया गैस की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं और तब से आपूर्ति निर्बाध रूप से शीतगृह संचालकों को हो रही है। मंत्री जी, एक सवाल ये है, हाँ जी, कि ओवर रेटिंग का भी जिस समय ये समस्या आई थी उस समय से लगातार महंगी गैस मिल रही थी कोल्ड स्टोर। देखिए जब आप इसको महसूस करेंगे तो मैंने 7 ही दिन तो कहा है। 7 दिन की क्राइसिस में हो भी सकता है आपका कथन सही हो कि कहीं ओवर रेटिंग हुई हो, लेकिन 7 दिन के भीतर ओवर रेटिंग भी खत्म हो गई और निर्बाध रूप से अमोनिया गैस की आपूर्ति शुरू हो गई। तो मैं नहीं समझता ऐसी कोई परिस्थितियां आ भी सकती हैं दायित्वों के निर्वहन के क्रम में छोटी मोटी, लेकिन निस्तारण की अवधि के लिए तो आप सब भी भारत के नागरिक हो, राज्य के नागरिक हो, महसूस कर सकते हो कि 24 घंटे के भीतर 2-2 राज्यों से 2-2 विभागों के माननीय मंत्रियों के निर्णय समन्वय है और निर्णय हो जाए। ये कठिन काम था, लेकिन हुआ। गुजरात के अलावा और कहीं से भी आ रहे हैं? मैं सिर्फ इतना जानता हूं, हमारे राज्य के शीतगृह संचालकों को अमोनिया निर्बाध रूप से मिलना चाहिए था, रोकी गई और भारत की सरकार ने तत्काल अमोनिया की आपूर्ति सुनिश्चित कराई। ये है आपके यहाँ? आप और कोई पूछ सकता है? कितनी है आपके यूपी में 2 यूनिट है इफ्को के फर्टिलाइजर के, एक तो फुलपुर। एक सवाल, एक व्यक्ति, एक प्रेस के साथियों से मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह है,
इतने सारे 100 से अधिक लोग हैं, अगर एक ही लोग सवाल पूछेंगे बेहतर होगा, और लोग भी सवाल पूछे, मैं सबको सवाल का जवाब दूंगा। के साथ आपका रहने तो कोई बात तो क्या नहीं। धन्यवाद।